नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। बीपीएल के लिए 2,15,000 परिवारों ने किया आवेदन। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे सत्यापन। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 2,15,000 परिवारोों ने आवेदन किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई तय की थी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से ग्रामीण विकास विभाग के पास बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2,15,139 परिवारों ने आवेदन किया है। प्रदेश में सबसे अधिक बीपीएल के लिए आवेदन कांगड़ा जिले से आए हैं। यहाँ 47,316 आवेदन पहुँचे हैं। इसके अलावा सबसे कम लाहौल स्पीति जिला में 467 आवेदन आए हैं। बीपीएल के लिए आए आवेदनों की सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई है। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदनों का सत्यापन कर रही है। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 50,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों ने घोषणा पत्र के साथ आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश में एक ही जगह होंगे प्री और आंगनबाड़ी केंद्र। हिमाचल प्रदेश में प्री स्कूल एजुकेशन और आंगनबाड़ी पोषण आहार की व्यवस्था कोलोकेशन आधार पर चलेगी, यानी इन दोनों विभागों के संस्थानों को एक ही जगह लाने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार से मिले ऐसे निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इसमें कुल 10 मेंबर जोड़े गए हैं। शिक्षा विभाग के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की सशक्तिकरण विभाग यानी ईसोमसा को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति में शिक्षा सचिव राकेश कंवर अध्यक्ष होंगे, जबकि सेक्रेटरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मेंबर बनाए गए हैं। ये सोमसा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक इस कमेटी में मेंबर होंगे। हिमाचल प्रदेश में फिर से घर द्वार पर मिलेगा इलाज। मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से सुविधा, चलता फिरता अस्पताल किया तैयार है। हिमाचल प्रदेश में अब फिर से मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से घर द्वार इलाज मिल पाएगा। केंद्र व हिमाचल सरकार के संयुक्त प्रयासों से जीवन धारा सेवा से इलाज और रोगी की जांच सुविधा को दोबारा बहाल किया जा रहा है। अब अत्याधुनिक एम्बुलेंस को पूरी तरह से चलते फिरते अस्पताल के रूप में तैयार कर लिया गया है। अब संबंधित जांच और स्वास्थ्य उपकरणों को बाहरी राज्यों में दुरुस्त करने के बाद जीवन धारा नए स्वरूप के साथ प्रदेश में लौटकर अपने अपने संबंधित जिलों में भी पहुँच गई है। कुछ समय तक उक्त योजना को प्रदेश में पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसमें सरकार का कंपनी के साथ हुए करार और डॉक्टरों की उपलब्धता न होने से बड़ी परेशानी बनी रहती थी। अब उक्त सुविधा को प्रदेश में फिर से जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवेश सहित लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों, बुजुर्गों और अन्य लोगों को घरद्वारी स्वास्थ्य सेवाओं की राहत मिल पाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों को कुल 10 जीवन धारा एम्बुलेंस प्रदान की गई है, जिसमें सबसे बड़े जिला कांगड़ा, मंडी और शिमला को 2-2 जीवन धारा एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इसमें एक बड़ी मोबाइल वैन जिलों को दी गई है, जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब असिस्टेंट, बिस्तर की व्यवस्था होगी। बेमले की मौत मामला, पेन ड्राइव से छेड़छाड़ करने के मामले में निलंबित एएसआई से की पूछताछ। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिमल नेगी के शव से मिले पेन ड्राइव को छिपाने और डाटा डिलीट करने पर निलंबित एएसआई से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की है। पूछताछ की प्रक्रिया सीबीआई की शिमला रेलवे बोर्ड बिल्डिंग स्थित एंटी करप्शन शाखा के कार्यालय में अमल में लाई गई। इस दौरान एएसआई के बयान की वीडियोग्राफी भी की गई है। मिड डे मील कर्मचारियों को शिक्षा निदेशक की ओर से बड़ी राहत, नहीं लगानी पड़ेगी ऑनलाइन हाजिरी। स्कूलों में अब मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगेगी। कर्मचारियों को स्कूल शिक्षा निदेशक ने इसमें छूट दी है। कर्मचारियों के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि छात्रों के लिए स्कूलों में दोपहर का खाना
दिन में ही बंद है, लेकिन स्कूलों में मिड डे मील कर्मचारियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से सुबह 9:30 बजे स्कूल बुलाया जा रहा है। उनकी हाजिरी भी ऑनलाइन लगाने को कहा जाता है। ऐसे में अब निर्देश जारी किए गए कि मिड डे मील कर्मचारियों की हाजिरी ऑफलाइन रजिस्टर पर लगेगी। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। शिमला में बेरोजगार युवाओं को आवंटित होंगे 51 स्टेज कैरिज रूट, निजी बस चालक कर रहे विरोध। राज्य सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को स्टेज कैरिज पर टेम्पो ट्रैवलर चलाने के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने इन रूटों को चिन्हित कर लिया है। शिमला जिले में 51 रूट स्टेज कैरिज पर टेम्पो ट्रैवलर चलाने के लिए बेरोजगार युवाओं को आवंटित किए जाएंगे, ताकि जिला में बेरोजगार इन रूटों पर टेम्पो ट्रैवलर चलाकर रोजगार हासिल कर सके। सरकार का दावा है कि इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल की ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की वैधता 15 साल करने की मांग, नितिन गडकरी से लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की हिमाचल को मिल रही सहायता के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की वैधता मौजूदा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की औपचारिक मांग रखी। अग्निहोत्री ने बताया कि मांग स्थानीय टैक्सी चालकों की लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी गाड़ियां 15 साल तक सड़कों पर चल सकती है, तो टैक्सियों के लिए भी यही नियम होना चाहिए। एएनआई के अनुसार गडकरी ने इस अनुरोध पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ट्राउट उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी केंद्र सरकार, धर्मशाला में बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बुधवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर कहा कि हिमाचल में ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसान कृत्रिम गर्भाधान से गाय की नस्लों व संख्या को बढ़ाकर दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत किया है। मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। वर्ल्ड बैंक की टीम पहुंची शिमला, संजौली रिजर्वायर और कस्टमर केयर सेंटर का किया दौरा। राजधानी शिमला में पेयजल व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए बुधवार को विश्व बैंक की एक टीम शिमला पहुंची। टीम ने जल प्रबंधन कंपनी के महाप्रबंधक जीएम राजेश कश्यप और अन्य अधिकारियों के साथ संजौली रिजर्वायर का दौरा किया। टीम ने अधिकारियों से शहर में जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली और जमीनी स्तर पर फीडबैक प्राप्त किया। इसके बाद टीम ने संजौली स्थित कंपनी के कार्यालय में नागरिकों की पानी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित कस्टमर केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। ऊना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर होगी भर्ती। बाल विकास परियोजना ऊना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 9 और आंगनबाड़ी सहायिका के 20 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 जुलाई शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना कार्यालय ऊना में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO ऊना शिव कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये भी अनिवार्य है कि अभ्यर्थी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बकाया भुगतान जल्द न किया तो ठेकेदार करेंगे आत्मदाह, सरकार को दी चेतावनी। अगर सरकार के पास भुगतान के लिए धन नहीं है तो प्रदेश सरकार और PWD मंत्री श्वेत पत्र जारी करे। ये मांग बुधवार को मंडी कुल्लू कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने सुंदरनगर के लोकमान विश्राम गृह में आयोजित बैठक में एक सुर में उठाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव नायक ने कहा है कि प्रदेश में लोकमान विभाग के सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैंक से संबंधित कुल बकाया भुगतान करीब 1500 करोड़ रुपए का है।
जिसका भुगतान विभाग और सरकार से बार बार अनुरोध और नोटिस के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए केवल लोकमान विभाग में ही बिलों की कुल राशि लगभग 900 करोड़ रुपए से अधिक है। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई और लंबित भुगतान जारी नहीं किए गए तो भी आप कर्ज के बोझ तले आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 6 महीने बाद डिपो में मिलेगा रिफाइंड। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण दामों में बढ़ोतरी, बाजार से सस्ता। हिमाचल प्रदेश में राशन के सरकारी डिपो में 6 महीने बाद रिफाइंड तेल मिलेगा। हालांकि इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी तेल बाजार से सस्ता मिलेगा। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। इसके कारण उपभोक्ताओं को पिछली बार की तुलना में ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन अब तेल बड़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, अब ये तेल 134 रुपए लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ने वाला है। HRTC प्रदेश भर में गैर कानूनी तरीके से चला रहा है JNNURM की बसें। HRTC प्रदेश भर में JNNURM की बसें गैर कानूनी तरीके से चला रहा है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने एक बार फिर से बसों के संचालन को लेकर आपत्ति जताई है। वहीं प्रधान सचिव परिवहन को पत्र लिखकर इन बसों को गैर कानूनी तरीके से चलने से रोके जाने की मांग की है। संघ ने प्रधान सचिव परिवहन को ये भी कहा है कि अगर इन बसों को चलने से रोका नहीं गया तो हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज करवाने को मजबूर हो जाएंगे या सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवारी विभाग के अधिकारियों एवं HRTC के अधिकारियों की होगी। वहीं संघ ने मांग की है कि इन बसों के अवैध संचालन के लिए परिवहन निगम के अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, गर्भवती नवजात और अजन्मे बच्चे से भी वसूली कर रही है सुखू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। स्वास्थ्य परिवर्तन वाली सुख की सरकार न तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य ये है कि सुखू सरकार ने सुविधाएं छीनने के मामले में प्रसूत और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। सुखू सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को फेल करना चाहती है। इसलिए सुखू सरकार केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिए जाने के बाद भी गर्भवती महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ लू चलने का ऑरेंज अलर्ट है। 3 दिनों से गर्मी झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बुधवार को भी कई जगहों पर लू की तपिश झेलनी पड़ेगी। हालांकि मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट अवश्य आई है। बावजूद इसके ऊना, कुल्लू और मंडी जिलों में लू का प्रकोप जारी रहा। बुधवार को ऊना और कुल्लू जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि मंगलवार को कोकुमसेरी में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार वीरवार को 2 जिलों ऊना और कुल्लू में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के लिए कोई अलर्ट नहीं रहेगा। शुक्रवार को 6 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष 6 जिलों में कोई अलर्ट नहीं रहेगा। 14 जून से मौसम करवट बदलेगा और 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जबकि 15 जून को 9 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जिसका क्रम 16 और 17 जून को भी जारी रहेगा।